आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। इनका नाम है गुरमीत राम रहीम और काफ़ी ये विवादों में भी बने रहते हैं। और अगर आप लोग इन्हें देखें ना तो इन्हें आप लोग MSG के नाम से भी जानते हैं। और ये भारतीय सामाजिक समूह है डेरा सच्चा सौदा, इसके प्रमुख भी हैं। और बलात्कार की सजा से पहले ये एक धार्मिक नेता हुआ करते थे। ये अभिनेता हैं, गायक हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, निर्देशक भी हैं और संगीतकार भी हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग, बहुत सारे इनसे विवाद भी जुड़े हुए हैं, तो उन विवादों को भी हम लोग देखेंगे। और देखिए कुछ पिक्चर्स भी आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। अगर हम लोग गुरमीत सिंह राम रहीम की बात करें तो इनका एक और नाम है। क्या नाम है वो? मिंटू के नाम से भी इन्हें जानते हैं लोग। और आप देखेंगे कि इनका जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के गंगा नगर जिले के गुरुसर मोइदा नामक गांव में हुआ था। अगर आप लोग राजस्थान को देखना चाहें तो देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है और एशिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखेंगे ये भारत है, भारत में आपको ये राजस्थान देखने को मिलेगा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितना क्षेत्रफल है इसका? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विधानसभा में आपकी 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि इनके पिता का नाम मगहर सिंह और माता का नाम नसीब कौर है। इनके पिता जमींदार थे और गुरमीत सिंह राम रहीम की शिक्षा श्री गुरुसर मोइदा की एक छोटे से विद्यालय से हुई है। और इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आप देखेंगे 23 सितंबर सन 1990 में साहे सतनाम द्वारा आयोजित के एक सत्संग में इन्होंने औपचारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से संत होने की उपाधि धारण कर ली थी और गुरमीत राम रहीम का नेतृत्व संभाला। और गुरमीत सिंह राम रहीम ने हरजीत कौर से विवाह किया और इस विवाह से इन्हें 3 पुत्री और 1 पुत्र प्राप्त हुआ। और ये सभी बच्चे अपने नाम के अंत में अपने पिता द्वारा ली गई उपाधि इंसा लगाते हैं। अगर डेरा सच्चा सौदा के तीसरे गुरु और उत्तराधिकारी के रूप में बात करें तो वह डेरा सच्चा सौदा के नेता साहे सतनाम सिंह के एक समर्पित अनुयायी थे। और गुरमीत अपने पिता के साथ डेरा गए थे और 7 साल की उम्र से ही उन्हें साहे सतनाम सिंह द्वारा डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय में दीक्षित किया गया था। और एक वयस्क के रूप में सिंह ने ट्रैक्टर चलाने सहित कई काम भी किए और अपने पिता को डेरा में स्वयं से भी काम में सहायता की और वह सेवानिवृत्त हुए और 4 साल के लिए आलू का खेत भी शुरू कर दी थी। और कहते हैं कि जब साहे सतनाम सिंह ने 1990 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की तो सिंह ने उन 3 दावेदारों में से एक नहीं थे जिन्हें उनके उत्तराधिकारी की उम्मीद थी। हालांकि एक आश्चर्यजनक सार्वजनिक घोषणा में सतनाम शाह ने उन्हें हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम नाम देते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। आजकल तो आप देखिए राजनीति में उत्तराधिकारी होने लगे, आप देखिए धर्म में भी उत्तराधिकारी होने लगे, आप देखिए संतों में भी उत्तराधिकारी होने लगे हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह 23 सितंबर 1990 को 23 साल की उम्र में डेरा के नेता बने। इनके द्वारा कुछ सामाजिक गतिविधियां भी की जाती हैं, सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। तो गुरमीत राम रहीम सिंह के नेतृत्व में डेरा सच्चा सौदा संस्थान एक अस्पताल और 10 एजुकेशन कैंपस चलाता है। और गुरमीत राम रहीम जी ने रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग के लिए कई अभियान भी चलाए जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता भी दी गई। और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इको कार्डियोग्राफी के सहयोग से उन्होंने मोस्ट कार्डियक इको टेस्ट के लिए विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि यह 2 जनवरी 2022 को एक घोटाला साबित हुआ था। फिर आप देखें 11 सितंबर 2011 को नई दिल्ली 21 सितंबर 2011 को नई दिल्ली में राम रहीम ने स्वच्छता अभियान की एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी और केंद्र सरकार के अभियान को अपना समर्थन देने का वादा भी किया था। और साल 2016 तक भारत के कई राज्यों में लगभग 30 बहुत बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान भी चलाए गए। वह सादिका महिला भक्ति उपस्थित से घिरा हुआ करते थे। बाद में उन्होंने एक छोटी लड़की हनप्रीत को अपनी तीसरी बेटी के रूप में गोद लिया था और उनकी 3 बेटियां खुद को पापा का फरिश्ता कहती हैं। अन्य सभी भक्त, उनके जो भक्त हैं, उनके चाहने वाले हैं, उन्हें पिताजी या पापा जी भी कहते हैं। इनके द्वारा जो बताया ना कि सिंगर भी हैं, कुछ गाने भी हैं, थैंक यू फॉर डेट, नेटवर्क तेरे लब का, चश्मा यार का,
और इंसान लव लव रबरे, हाईवे, लव चार्जर, ये इनके सॉन्ग है। कुछ मूवियां भी हैं इनसे जुड़ी हुई, MSG द मैसेंजर, MSG 2 मैसेंजर, MSG द वॉरियर लाइन हार्ट, और हिंदी नाम नापाक को जवाब MSG लाइन हार्ट 2, और जट्टू इंजीनियर, इनकी कुछ मूवियों के नाम हैं। विश्व रिकॉर्ड भी इनके नाम है, ये भी देख लीजिए। तो ये दावे राम रहीम के संगठन शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर कोष विंग ने किए हैं, जो मानवीय गतिविधियों में शामिल होने का दावा करता है। इनकी संस्था के द्वारा ये दावे किए गए हैं। अब कितने सच हैं कितने गलत हैं यही जानते होंगे, इनकी संस्था जानते होगी। यहाँ राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं उनकी सूची है। कहते हैं कि 25 मार्च 2014 को सबसे बड़ी सब्जी मोजेक के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया। 12 दिसंबर 2014 को सबसे बड़े नित्य जांच शिविर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 नवंबर 2013 को सबसे बड़ी मानव बूंदों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 23 सितंबर 2012 को सबसे बड़ी फिंगर पेंटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 23 सितंबर 2000 आप देखेंगे कि 12 को अपने हाथों को सैनिटाइज करने वाले अधिकांश लोगों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 जनवरी 2012 को 24 घंटे में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 जनवरी 2012 को 24 घंटे में सबसे अधिक मधुमेह जांच का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 जनवरी 2012 को 24 घंटे में सबसे अधिक रक्तचाप बढ़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 23 जनवरी 2012 को 12 घंटे में सर्वाधिक डॉपलर अल्ट्रासाउंड परीक्षा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है। और 15 अगस्त 2011 को एक साथ सिक्के उछालने वाले अधिकांश लोगों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 12 दिसंबर 2010 को सबसे बड़े नेत्र स्वास्थ्य जांच शिविर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 8 अगस्त 2010 को रिकॉर्ड सबसे बड़े रक्तदान शिविर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर आप देखेंगे 15 अगस्त 2009 को 8 घंटों में एक साथ कई स्थानों पर का एक साथ सबसे अधिक पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। 15 अगस्त 2011 को वृक्षारोपण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। और 15 अगस्त 2009 को 1 घंटे में कई स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 10 अक्टूबर 2004 को सबसे बड़े रक्त शिविर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 दिसंबर 2013 को रक्तदान शिविर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 9 सितंबर 2015 को सबसे बड़े पोस्टर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और 22 अगस्त 2015 को सबसे बड़े ग्रीटिंग कार्ड मोजेक के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की बात होती है। और अगर गुरु राम रहीम का राजनीति से संबंध अगर आप लोग देखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज के समय में जो भी इस तरह के संत रहते हैं उनका राजनीति में जुड़ाव स्वाभाविक सा हो जाता है। तो गुरमीत राम रहीम राजनीति से भी गहरा संबंध रखते हैं। राम रहीम का पंजाब के मालवा क्षेत्र में हमेशा से राजनीतिक दबदबा रहा है। और 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में गुरमीत राम रहीम को भारत की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी और तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी मिला था। और इसके बाद 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में राम रहीम ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर समर्थन किया था और दिल्ली में अपने 20 लाख से भी अधिक समर्थक बताए थे और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सरकार बनेगी ऐसा दावा भी किया था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में महज 3 सीटें ही जीत पाई थी, आपको याद होगा। और एक और बात याद रखिए, पंजाब चुनाव से पहले इन्हें छोड़ भी दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनका इतना दबदबा है कि राजनीतिक पार्टियां इन्हें। और इसके बाद बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में भी गुरमीत राम रहीम ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपने 3,000 से अधिक डेरा सदस्यों को पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए उतार दिया था। परंतु बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को गुरमीत राम रहीम का कोई फायदा नहीं हुआ था। यहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। कुछ आपराधिक मामले विवाद ही भी है इन पर, यह भी देख लीजिए। बलात्कार का आरोप, साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब और हरियाणा SC के मुख्य न्यायाधीश को एक गुमनाम पत्र में आरोप लगाया गया था कि संप्रदाय में 2 साध्वी का यौन शोषण किया था और गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे उच्च न्यायालय ने सिरसा की जिला और सत्र न्यायाधीश को पत्र में लगे आरोप की जांच करने का निर्देश दिया था। मामला CBI को सौंप दिया गया था और 5 साल बाद 2007 में चार्जशीट दायर हुई थी। सोच लीजिए इतना लंबा समय, क्योंकि आप देखिए दबदबा रहता है तो राजनीतिक पार्टियां भी बड़ी सोचती समझती हैं। CBI की बात करें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात हो रही, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और आप देखते हैं कि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 दशक की लंबी देरी जिसके बीच CBI की विशेष अदालत को अंबाला से पंचकुला स्थानांतरित कर दिया गया था के बाद की विशेष CBI अदालत ने गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में बलात्कार और आपराधिक
धमकी का दोषी ठहराया था। आरोप लगना अलग बात होती है, दोषी पाया जाना अलग बात होती है। ठीक है, आरोप किसी पर भी लग सकता है, और जब कोई दोषी पाया जाता है तो उसके साक्ष्य मिले होते हैं और वो हकीकत में मान लिया जाता है। और इन पर एक और आरोप लगता है, अनुयायियों को नपुंसक बनाना। राम रहीम जी पर सैकड़ों अनुयायियों को नपुंसक के लिए मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाबा राम रहीम ने आरोपों से इंकार किया और 5 अक्टूबर 2018 को उन्हें पंचकुला सीबीआई अदालत ने उनके 400 अनुयायियों के नपुंसक बनाने से जुड़े मामले में जमानत भी दी थी। हत्या की सजा, इस जनवरी 2019 में राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी ठहराया गया था और छत्रपति को 2002 में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। जब राम रहीम पर बलात्कार के आरोपों पर लेख लिख गए थे, बाद में छत्रपति के पिताजी ने पुलिस को पत्र देकर डेरा सदस्यों को फंसाया था और 17 जनवरी 2019 को राम रहीम को विशेष सीबीआई कोर्ट ने 3 अन्य लोगों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आजीवन कारावास, इसमें भी आप देखिए दोषी पाए गए। राम रहीम ने 15 मार्च 2019 को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयों में अपनी हत्या की सजा को चुनौती दी थी। पेरोल, फिर आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर 2020 को जेल अधीक्षक ने राम रहीम को गुड़गांव के एक अस्पताल में अपनी बीमार मां से मिलने की अनुमति देने के लिए 1 दिन की पेरोल भी दी थी और प्रशासन ने गुपचुप तरीके से काम को अंजाम दिया और राम रहीम के साथ पुलिस भी थी। फिर आप देखेंगे 21 मई 2021 को राम रहीम की अपनी अस्वस्थ मां से मिलने के लिए पेरोल की आवेदन को मंजूरी दी गई थी, जिसमें पुलिस सुरक्षा के तहत सूर्योदय से सूर्यास्त तक 12 घंटे के लिए उनकी रिहाई की गई थी। और गुरमीत सिंह राम रहीम के विवाद, उनके ऊपर अपनी महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार करने का आरोप भी लगाया। अपनी पहली फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड की मंजूरी के बाद तत्कालीन सेंसर बोर्ड की प्रमुख लीला सैमसन ने विरोध के रूप में इस्तीफा भी दे दिया था और सिख समूह और पंजाब की सरकार उसके डेरों के खिलाफ चली गई और जब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की तरफ एक पोशाक पहनी थी और इसके लिए उन्होंने पंजाब में उनके डेरों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फिर आप देखेंगे कि 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2002 में 2 साध्वी महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया था। और आप देखेंगे 13 जनवरी 2016 को हास्य अभिनेता कीकू शारदा, जो कि कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक की भूमिका निभाते थे, उन्हें हरियाणा पुलिस ने कॉमेडी नाइट विद कपिल में गुरमीत सिंह की मिक्री के लिए गिरफ्तार किया था। तो ये भी आप सोचिए, गुरमीत राम रहीम सिंह पर कोर्ट की सजा। तो आप देखेंगे 18 अगस्त 2017 को रोहतक जेल में एक विशेष सीबीआई अदालत ने 1999 और 2002 के बीच दायर 2 बलात्कार मामलों में प्रत्येक में 10 साल में 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी इन्हें। और 8 अक्टूबर 2021 को पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा के पूर्व पदाधिकारी रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम और 4 अन्य को दोषी ठहराया था। और 18 अक्टूबर 2021 को प्रबंधन रंजीत सिंह की हत्या में राम रहीम और 4 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इनमें अन्य दोषी में कृष्णलाल, जसवीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल थे। अदालत ने राम रहीम को 1 रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा था। 31 लाख जुर्माना, जिसमें से आधा रंजीत सिंह के परिवार को जाएगा, ये कहा था। फिर आप देखेंगे 7 फरवरी 2022 को गुरमीत राम रहीम को गुरुग्राम में अपने परिवार के सदस्यों मिलने के लिए 21 दिन के लिए अवकाश दिया गया था। यह 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था। और आप देखिए बड़े बड़े नेता इनके द्वार पर खड़े रहते हैं। अभी भी आप देखिए मामले दर्ज हुए, वो आप देखते हैं कि साबित भी हो चुके हैं, फिर भी नेता इन्हें पूछते हैं, लोग इन्हें पूछते हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मानते रहते हैं। चलिए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं। एक बाबा राम रहीम की एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं।